हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले बाहर आ गए हैं। फजर में उठे और बाहर का लुत्फ़ ना उठाए ऐसे तो हो ही नहीं सकते। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फजर में थोड़ा सा बारिश रुक गया था तो हमने बाहर चले आए। तो आने के बाद देख रहे माशाल्लाह सुभान अल्लाह सी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और पेड़ पौधों की पत्ते में बारिश गिर के इस तरह से रहना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। आप सबके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर रहे। आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़ाहिर कीजिएगा। गाइस, हमारे समीरा सलीम ब्लॉग चैनल में आप सबको ढेर प्यार और मोहब्बत से स्वागत है और आप सबके लिए दिल से बहुत बहुत दुआ भी है। गाइस, ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सब लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो, और जो नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का लुत्फ़ तो उठा लिए हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है। हस्बैंड जी अभी तक उठे नहीं क्योंकि हस्बैंड जी बहुत लेट नाइट तक जाग के थे। करीब 3:30-4 बजे सोए हैं, इसीलिए हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किए। अभी बज रहे घड़ी में 5:45। तो मैंने सोचा कि उनको ना उठाए कि मैं कुछ काम पहले क्लियर कर लूँ। किचन को साफ़ सुथरा भी करना है तो मैंने कपड़े से ढक के रखे थे तो वो सब खोल लिए हैं। किचन को साफ़ भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी मैं ब्रश करती हूँ, ब्रश करने टाइम मैं बाहर आके ब्रश करती हूँ, मुझे ये पल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और वैसे बारिश हो रहे हैं और हमारे बकरी को भाभी बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि वो जिस जगह में रहते हैं वो जगह में वो गंद कर दिया तो भाभी साफ़ करने के लिए उसे बाहर निकाल दिए। हस्बैंड जी फ्रेश हो गए हैं और बाहर चले आए हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं। गाइस एक बात है, बारिश हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो लोग बाहर में जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को जाना पड़ता है और बारिश में भींग के। मुझे तो इससे करीब 6-7 महीना छुटकारा मिल चुके हैं क्योंकि हस्बैंड जी 6-7 महीने से नहीं जा रहे, इसीलिए चाहे मानसून हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होते। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे आके बेड को भी सेटिंग कर लिया। जब तक हस्बैंड जी आ रहे फ्रेश होके तब तक यहाँ पे मैं अपना काम भी क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम बनाएंगे चाय, और चाय के बिना तो मेरी मॉर्निंग होते ही नहीं। आप लोगों सबको मैं कितने दफ़ा बता चुकी हूँ और बहुत सारे लोग मुझे डांटते भी हैं। जैसे मेरे घर वाले ज़्यादा करके चाय पीने से मुझे डांटते हैं, पर क्या करूं, चाय का तलब लग चुके हैं, छूटते ही नहीं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कभी अगर थोड़ा सा चाय पी लूं तो मुझे पुसाता नहीं है, उस दिन मेरा हेडेक हो ही जाते हैं, सर पकड़ लेते हैं। सो गाइज़, सुबह सुबह हमने चाय बना ली है। हस्बैंड जी फ्रेश होके आने वाले ही हैं, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हर काम रेडी कर चुके हैं। और वैसे भी हस्बैंड जी मॉनसून में जब बारिश होते हैं और जब ज़्यादा हैवी विंटर गिरते हैं तो हस्बैंड जी चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। मतलब उनको नशे के लिए नहीं पीते हैं, उनको बस चाय होते हैं खुद को गर्म रखने के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लेके बैठ गए हैं चाय, बिस्किट और निमकी। हम लोग इसके निमकी कहते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े बारीक बारीक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो हमारे बंगाल में सबको बंगाली में निमकिन बोलते हैं और ये चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़्यादा तो अच्छा लगता है ज़्यादा, लेकिन गैस बहुत पैदा करते हैं इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। बिस्किट में ज़्यादा ऑयल नहीं रहते हैं, बटर वाला बिस्किट भी हम अवॉइड करते हैं, तो इसलिए ये वाला ठीक है। गाइस देखिए कंटिन्यू बारिश हो जा रहे हैं। हस्बैंड जी ब्रश करके आ गए हैं, फिर से स्टार्ट हो गया है। हमारे पास वाला आंटी अपना कपड़ा यहाँ पे दे दिया था सूखने के लिए, वो भी उनका गीला हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की हर चीज़ देन है। अल्लाह ताला जो भी हम लोग के लिए देते हैं सब अल्लाह ताला की नेमत होते हैं और हम लोग की भलाई के लिए होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे चाय ब्रेकफास्ट पूरा फिनिश कर लिए हैं। साफ़ सफाई करने का बारी है तो चले आए हम एकदम। चाय ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ देर हम वेट किए हैं। वेट मतलब बिजली नहीं था तो फिर हम लोग थोड़ा बाहर गए हैं और देख रहे हैं वेदर तो बारिश गिरे रहे हैं और हमें कहीं जाने का डेट था। आज 18 तारीख है और 18 तारीख को जो मैंने ईद का टाइम में कपड़ा बनाने दिए था और वो कपड़ा मुझे दिया नहीं, इसलिए आज डेट दिया था, हमने डेट लेके आए हैं। तो आज 18 तारीख था, 18 तारीख है, सॉरी 18 तारीख है और आज जाने का डेट है। लेकिन इतना बारिश आ रहे हैं, अगर हम लोग छाता भी लेके जाए तब भी भीग जाएंगे क्योंकि कीचड़ बारिश में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो बारिश हो बहुत जम के हो और फिर उसके बाद पूरा आसमान साफ हो जाए, ऐसे ही बारिश मुझे अच्छे लगते हैं। सो गाइस चले अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चाय बिस्किट खा के चले आए हैं अपना काम करने के लिए। और काम करने से पहले पेट में तो कुछ जाना ज़रूरी है क्योंकि इंसान कमाते हैं, जो भी करते हैं कम करते हैं वो भी सिर्फ खाने के लिए, और पेट में अगर वो ना रहे तो वो काम में मन नहीं लगते हैं। तो चलिए
हम थोड़ा ऐसे करके आप लोग से बात किए हैं। गाइस एक चीज़, हम कल रोहान के घर में ट्यूशन पढ़ाने गए तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी है उन लोगों के घर में, मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो चीज़ मैं चाहती नहीं थी कि इसमें आप लोग के साथ मेंशन करूँ, पर करना पड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग को हम समझा के आए हैं। क्योंकि इंसान को हमेशा हर चीज़ के हिसाब देना पड़ते हैं, चाहे वो रिजिक के हो, चाहे वो पैसे की हो, हर चीज़ के इंसान को अल्लाह के पास जाके हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह को पास जाने से पहले हम लोग को हर चीज़ को हिसाब से चलना चाहिए। हम आप लोग को बता रहे हैं, कल उन लोगों के घर में हम जब ट्यूशन पढ़ने गए तो 3 आदमी के कम से कम 3 से 4 आदमी का राइस और सब्जी वो लोग फेंक रहे थे। तो हम देखे हैं, उसके बाद हम उस टाइम कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके बाद हम उसे बोले हैं कि ये इतना राइस क्यों पके है। तो बोले हम लोग हमेशा 1 या 2 आदमी का खाना ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि हम लोग के घर में कभी कभी मेहमान आ जाते हैं बिन बोले, तो हम लोग समझ नहीं पाते, तो राइस इसलिए ज़्यादा करके बैठा देते हैं ताकि कभी कम नहीं हो। बोलने के बाद फिर उन्होंने बोले हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के घर में हर चीज़ की बरकत है, कभी हम लोग की कमी नहीं होते हैं। तो हमने उन लोगों को समझाए हैं कि बरकत अलग चीज़ होते हैं और बर्बाद अलग चीज़ होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हर चीज़ देते हैं, और वैसे भी रिजिक और मौत इंसान को 50 साल पहले अल्लाह ताला 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय करके रखे हैं किन्हें कितना रिजिक दिया जाए, किसके कितना मौत है और कितना ज़िंदगी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50,000 साल पहले तय कर दिए हैं। आप लोग अगर इस तरह से इतना ज़्यादा करके रिजिक बर्बाद कीजिएगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। आप लोग की रिजिक एक दिन ऐसा होगा कि आप लोग की रिजिक में से बहुत बर्बाद होगा और कम हो जाएंगे, फिर आप लोग रिजिक की मोहताजी हो जाएंगे। ऐसे ना करें, इतना बर्बाद ना किया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हर इंसान को हमने रिजिक दिए हैं, वो अपने हिसाब से करे, लेकिन एक दिन हम सब जवाब देना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरगाह में। चलिए कोई बात नहीं, हमने तो उनको हदीस भी बयां करके सुनाए हैं। ये एक ज़माना ऐसे गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-4 रोज़ ना खा के रहे और अल्लाह पाक उनकी, हालांकि बड़ा इंतहा था उन सब के, सहाबा लोग बहुत भूखा रहा करते थे, लेकिन ऐसा ना किया करे, कोई इतना खाना बर्बाद ना किया करे। उस ज़माने में सब गाय का और बछड़ा का जो क्या होते ना बकरी, उसकी दूध पी के जिया थे, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ करने से अल्लाह ताला सब कुछ दे देता। लेकिन रसूल पाक ने हम सब के लिए दुआ को बचा के रखे। क़यामत के दिन में हम सब के इस्तेमाल करेंगे, हम सबको बचाने के लिए। चलिए हम बता रहे हैं, एक ज़माने में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के बाहर में बैठ के और कुरान तिलावत कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके फरमाए हैं, ए अबू हुरैरा आप क्या कर रहे हैं। तो फिर अबू हुरैरा की पेट में इतना शदीद भूख था, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया, बैठ के खाली कुरान तिलावत कर रहे। फिर उनके बाद आए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी समझा नहीं कि बेचारा को भूख लगी, चलो कुछ खिला देते हैं। फिर उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोला कि मुझे एक कुरान बहुत अच्छी तरह से जहन हो गया है, आप लोग को सुनाते हैं। पर उन्होंने उन लोगों को सुनाते सुनाते उनको इतना जल्दी से भूख लगे, इतना ज़्यादा भूख लगे, क्या बताएं आप लोगों को, हम जाहिर भी नहीं करें। वो हदीस पढ़ने की बात मेरी आंखों में आंसू आ गया। तब हज़रत उमर फ़ारूक भी नहीं समझे चले गए कि हज़रत अबू हुरैरा को इतना ज़्यादा भूख लगे। उनके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तस्वीर फरमाए हैं। फिर अबू हुरैरा के चेहरे की तरफ देख के बोले, ए हज़रत अबू हुरैरा आपको भूख लगे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बाद ही अबू हुरैरा की आंख में आंसू भर गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अबू हुरैरा के हाथ पकड़ के उठाए और फिर किसी सहाबी के घर की तरफ दौड़े हैं, और फिर आपने बोले हैं किसी के घर में बकरे का दूध है तो हमें दीजिए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सहाबी बकरी का दूध दिया। उसके बाद रसूल पाक ने अबू हुरैरा को दिया। अबू हुरैरा कह रहे हैं कि रसूल पाक पहले आप पीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पिया, फिर अबू हुरैरा को दे दिया। अबू हुरैरा ना पी के देख रहे हैं, उनके पीछे 70 आदमी बैठे हैं भूखा। अबू हुरैरा सबको दे दिया और वो सब कोई ये लेते लेते दूध भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जाके अबू हुरैरा पिया, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। लेकिन अल्लाह ताला बरकत देने की मालिक अल्लाह ताला है। हम सब इतना खाना क्यों ज़ाया करते हैं। अल्लाह की रसूल पाक की इंतहा तो देखिए, अल्लाह ताला ने उन सब के ऊपर कितना इंतहा डाला था
क्योंकि सिर्फ रिजिक का मोहताजी था। ऐसे नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ना करते और हम सबको रिजिक ना मिलते, ऐसे नहीं था। सहाबा लोग बहुत इंतहा दिए हैं सिर्फ ईमान की भरोसे के ऊपर। चलिए, हम तो चाहते हैं कि हम अपना घर पे खाना हिसाब से बनाते हैं, कभी ज़ाया नहीं करते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरी सारे बहन लोग, मेरे जो आसपास आजू बाजू है, कोई खाना बर्बाद ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला को हिसाब देने पड़ते हैं। एक ज़माने में सबको इतना तकलीफ़ किया, हम लोग इतना बर्बाद क्यों करें? शोहर लोग की मेहनत की पैसा है, बर्बाद करके ना फिक्र करें। चलिए गाइस, आप सबको हदीस सुनाते सुनाते हमने अपना घर का सारे काम पूरा कर, हमें आज बाहर जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। इंशाल्लाह कल की ब्लॉग में आप सबको हम अपना ईद का ड्रेस शेयर करेंगे, दिखाएंगे कैसे बने क्या नहीं बने। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना पकाने के बाद दाल सब्जी बनाए हैं, उसके बाद हमने सब कुछ क्लीन कर लिया। हस्बैंड जी का आने का टाइम हो गया है, बारिश भी हो रहे हैं और हम अपने काम क्लियर कर लिए हैं। खाना पकाने वाला काम क्लियर कर लिया, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है जो हस्बैंड जी आने के बाद इंशाल्लाह मैं हस्बैंड जी को खाना दे दूँगी, उसके बाद मैं वो काम पूरा कर लूँगी। गाइस, यहाँ पे देखिए ना, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं कर रहे। हस्बैंड जी आएंगे तो भीग जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी आ गए हैं और फिर हम उनके लिए खाना निकाल दिए हैं। हम इंशाल्लाह बाद में खाएंगे, क्योंकि मेरा हाथ में अभी बहुत ज़्यादा काम है। घर का काम साफ़ सफाई हमने पूरा कर लिए हैं और बाहर का थोड़ा बहुत बाकी है, जैसे आंगन को झाड़ू लगा के उसके बाद हम इंशाल्लाह और बाकी सारा काम करके उसके बाद खाना खाएंगे। गाइस, चलिए आज का ब्लॉग कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सारी उम्मती के साथ हम लोग के लिए दुआ कीजिएगा। और हमारे बात अगर किसी को बुरा लगे प्लीज़ हमें माफ़ फरमाइएगा, लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़।